ईरान पर मिसाइलें बरस रही हैं, लेकिन अमेरिका के भीतर हालात भी किसी जंग से कम नहीं हैं। सुपर पावर इस समय एक साथ 3 बड़े प्राकृतिक संकटों से जूझ रहा है। पूर्वी अमेरिका में कनाडा के जंगलों से उठता धुआं आसमान पर छा गया है। करोड़ों लोग एयर क्वालिटी अलर्ट के दायरे में हैं। कई शहरों में लोगों को घरों के भीतर रहने की सलाह दी गई है और जहरीली हवा से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। उधर दक्षिण अमेरिका के टेक्सास में बाढ़ ने तबाही मचा रखी है। लगातार बारिश और उफनती नदियों ने कई इलाकों को जलमग्न कर दिया है। राहत और बचाव अभियान लगातार जारी है। पश्चिमी अमेरिका भी आग की लपटों में घिरा है। 15 राज्यों में दर्जनों बड़े जंगलों में आग फैल चुकी है। हजारों फायर फाइटर्स आग पर काबू पाने में जुटे हैं, लेकिन मौसम हालात और मुश्किलें बना रहा है। इन संकटों के बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा पर सीधा हमला बोला। ट्रंप का आरोप है कि कनाडा अपने जंगलों का सही प्रबंधन नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से धुआं अमेरिका तक पहुंच रहा है। इतना ही नहीं, उन्होंने कनाडा पर अतिरिक्त टैरिफ लगाने की चेतावनी भी दी है। एक तरफ विदेश में सैन्य मोर्चा तो दूसरी तरफ देश के भीतर प्राकृतिक आपदाओं का दबाव। ऐसे में ट्रंप प्रशासन पर सवाल उठ रहे हैं कि प्राथमिकता ईरान है या फिर अपने नागरिकों की सुरक्षा। धुएं से घुटती हवा, बाढ़ में डूबती सड़कें, आग में जलते जंगल और ऊपर से सियासी तनातनी। अमेरिका इस वक्त ऐसे संकट से गुजर रहा है जहां प्राकृतिक आपदाएं और राजनीतिक बयानबाजी साथ साथ चल रही है। अब नज़र इस बात पर है कि ट्रंप प्रशासन पहले अपने घर की आग बुझाएगा या बाहरी मोर्चे पर ही ताकत दिखाता रहेगा। सुपर पावर अमेरिका आज 3 मोर्चों पर घिरा दिखाई दे रहा है। पूर्व में धुआं, दक्षिण में बाढ़ और पश्चिम में आग। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या वैश्विक ताकत बनने की दौड़ में अमेरिका ईरान से जंग के बीच अमेरिका बेहाल कनाडा पर अतिरिक्त टैरिफ लगाने की चेतावनी अपने घरेलू संकटों को संभाल पाएगा, या ये चुनौतियां उसकी सबसे बड़ी परीक्षा बन जाएगी।